नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विवाद बढ़ता देख नेताओं की ओर से माहौल शांत करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के कथित बीजेपी वाले बयान को लेकर गुलाम नबी आजाद ने सफाई पेश की है। गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट कर लिखा है, इस प्रकार की कुछ खबरें चल रही हैं कि मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी से कहा है कि वो भाजपा के साथ मेरे सहयोग को साबित करें। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ना CWC की बैठक में और ना ही बाहर राहुल गांधी ने हमारी चिट्ठी को भाजपा से जोड़ा है। कांग्रेस नेता ने अगले ट्वीट में लिखा कि मैंने ये कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमने बीजेपी की ओर से ऐसी चिट्ठी लिखी है, इसलिए मैंने बोला था कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ साथी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और अगर वो ये साबित कर देते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर जिस ट्वीट से हमला किया था उसको उन्होंने बाद में ये कहते हुए डिलीट कर दिया कि खुद राहुल गांधी ने उनसे बात की है और कहा है कि उन्होंने बीजेपी से मिलीभगत जैसा कोई बयान नहीं दिया है। बता दें, खबर चली थी कि राहुल गांधी ने कहा है कि चिट्ठी लिखने वाले नेता बीजेपी से मिल गए हैं, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी बीजेपी के साथ मिलीभगत है। सिब्बल ने गिनाया कि राजस्थान हाईकोर्ट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सफलतापूर्वक बचाव किया, मणिपुर में बीजेपी सरकार के खिलाफ पार्टी का बचाव किया। सिब्बल ने कहा कि पिछले 30 सालों में उन्होंने किसी भी मुद्दे पर एक भी बयान बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया। क्या इसके बाद भी हमारी बीजेपी के साथ मिलीभगत है? राहुल के कथित बयान पर बवाल होते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सामने आए। उन्होंने सिब्बल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस तरह का एक भी शब्द नहीं कहा है और ना ही शोर संकेत किया है। सुरजेवाला ने कहा कि मीडिया में चल रही झूठी बातों और गलत सूचनाओं से भ्रमित ना हो। उन्होंने कहा कि हम सभी को आपस में लड़ने के बजाय मिलकर काम करने की जरूरत है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने चिट्ठी को लेकर दुख जताया है। कहा जा रहा है कि राहुल ने चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आखिर ये टाइमिंग क्यों चुनी गई जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम लड़ रहे थे, जब सोनिया गांधी जी बीमार थी, उस वक्त चिट्ठी क्यों लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर दोषी ठहराए गए वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दाखिल अपने बयान में प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे और अगर वह माफी मांगेंगे तो ये उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सर्वोच्च विश्वास रखते हैं। चीन के साथ कई स्तरों पर और कई बार की बातचीत नाकाम होने के बाद भारत ने अब रवैया कड़ा कर लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा है कि चीनी सेना की घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए सैन्य विकल्प पर विचार किया जा सकता है। जनरल रावत ने यह तो नहीं कहा कि वह सैन्य विकल्प क्या है, लेकिन ये जरूर कहा कि दोनों सेनाओं के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद ही इस विकल्प पर विचार किया जाएगा। केरल की सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली लेफ्ट गठबंधन सरकार पर UDF ने आरोप लगाया है कि गोल्ड स्मगलिंग केस में उसकी भी भूमिका है और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 61,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 836 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 57,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 23 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में अभी भी कोरोना का कहर जारी है। वहीं पाकिस्तान कोरोना वायरस महामारी पर काबू करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में रविवार को कोविड-19 से मौत के बीते 24 घंटों में सिर्फ 4 मामले सामने आए। ये पाकिस्तान में मार्च से अब तक हुई मौतों की सबसे कम संख्या है। कमजोर हेल्थ सिस्टम के बावजूद पाकिस्तान का यह दावा साबित करता है कि कोरोना वायरस से जंग में पाकिस्तान सही दिशा में आगे बढ़ा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 34 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 8 लाख के पार हो गई है। फिलहाल 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 लाख के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,76,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख के पार हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,14,000 से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहन मैरीन ट्रंप बैरी ने ही अब डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दिया है। एक ऐसा झूठा शख्स जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, यानी आचार व्यवहार नहीं है।
यदि उनकी बहन के आरोपों को कोई झुटलाना चाहे भी तो भी ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके ये बयान ऑडियो टेप में रिकॉर्डेड हैं। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग 2018 और 2019 के हैं। इस ऑडियो को मैरीन की भतीजी मैरी एल ट्रंप ने चोरी छिपे रिकॉर्ड किया था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।